हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा फिजिक्स की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में हमारी 3 एप्लीकेशंस हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि वो एप्लीकेशंस की जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस है वो 3 कौन कौन सी हैं, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्जिड वायर इनफाइनाइट लेंथ। इसका कहने का मीन्स है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना होगा। किस पर करना होगा कि एक इन्फिनेटिव लेंथ का एक वायर होगा, एक चार्जिड वायर होगा इन्फिनेटिव लेंथ का, यानी कि जिसकी अनंत लंबाई होगी, जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, और उस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते। आई होप आप सब अच्छे से सीखेंगे। चलिए, तो हमारी जो हेडिंग होगी वो आपने पढ़ लिया कि गॉस एप्लीकेशंस में फर्स्ट हमारी हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्जिड वायर एट इन्फिनेटिव लेंथ। तो ये हमारी हेडिंग होगी। तो चलिए हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं। और ये टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का जो ये टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए हमें क्या पता होगा कि हो सकता है कि आपने पढ़ा भी है या समझ में नहीं आया है। तो इसके लिए इस एप्लीकेशंस की जो हमारी ये डेरिवेशन है, इसको हम सॉल्व करने के लिए एक गॉस जो हमारी एप्लीकेशंस है, जो हमारी गॉस एप्लीकेशंस या गॉस थ्योरम है या गॉस लॉ बोलते हैं जिसको हम, उसके हम एक फॉर्मूले पर चलते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम होती क्या है, क्योंकि पूरी गॉस थ्योरम का तीनों एप्लीकेशंस में हमारा यूज होगा। तो चलिए मैं फॉर्मूले बेस्ड में लिख देता हूं कि गॉस थ्योरम होती क्या है। हमारा क्या होता है गॉस थ्योरम में, गॉस लॉ बोल सकते हैं आप इसको, या गॉस थ्योरम बोल सकते हैं। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या होता है फॉर्मूला, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये क्या है हमारा चार्ज है, ये क्या है हमारा चार्ज है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें डीएस क्या है, हमारा सरफेस है। डीएस क्या है, हमारा सरफेस है। तो कहने का मीन्स ये है कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। का मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि जो हमारा सरफेस है, इंटीग्रेशन का मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा मैथमेटिकल सिंबल है। ये जो इंटीग्रेशन है इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिकल सिंबल है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को या किसी भी एरिया को चारों तरफ से इनक्लोज्ड यानी कि बांध देना, इनक्लोज करना, कवर करना। तो कहने का फिर इसका मीन्स है कि जो जो हमारा गॉस थ्योरम में जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक ऐसे फील्ड में होगा, यानी एक ऐसा सरफेस जिसके अंदर, सरफेस के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल इनक्लोज्ड किया हुआ है किसके, उसमें प्रोड्यूस होने वाले टोटल नेट चार्ज के। और वो टोटल नेट चार्ज क्या होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ई इंटू डीएस के। ये हमारी गॉस थ्योरम है। यही हमें फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है किसके अंदर, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर। तो चलिए हमारी जो गॉस थ्योरम की जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो क्या होगी, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू एन चार्जिड वायर infinitive length ये हमारी हेडिंग है और इस हेडिंग का हमें डेरिवेशन फाइंड करना है और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम है। चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इन्फिनेटिव लेंथ का हमें एक वायर लेना होगा। देखिए ये एक इन्फिनेटिव लेंथ है और इसका इन्फिनेटिव लेंथ का एक वायर है और जिसकी लेंथ है L। इस L लेंथ से मैंने इस वायर को डिनोनेट किया है और इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज और हमने पढ़ा है एक नेगेटिव चार्ज, दोनों में डिफरेंस समझ लें आप कि देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। अब हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज की यदि हम बात करें तो देखिए डायरेक्शन ऑफ द, किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव चार्ज की। डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, या मैं बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ द रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज पर क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ट, सॉरी रेड वाली कैसी होगी, इनवर्ट होगी। रेडियली इनवर्ट का मतलब है नेगेटिव चार्ज पर इनवर्ट होगी अंदर की तरफ, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज पर इनवर्ट होगी और पॉजिटिव चार्ज पर आउटवर्ड होगी। तो ये आपको अच्छे समझ में आया। तो कहने का मीन्स है कि ये जो हमारा इन्फिनेटिव लेंथ का वायर है इस पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है, तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है तो इस पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। तो देखिए जो इन्फिनेटिव लेंथ का एक वायर है इसका ऊपर मैं अपने पास से एल लेंथ का एक वायर और कंसीडर कर लेता हूं और सपोज दैट उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये मेरा एक सिलेंड्रिकल शेप का क्या बन गया, एक वायर है जिसकी एक शेप बन गई सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एक पॉइंट मैंने यहां डिनोनेट कर दिया, एक पॉइंट मैंने यहां डिनोनेट कर दिया। ये मेरा A1 सरफेस हो गया, ये मेरा A2 सरफेस हो गया और एक सरफेस मैंने प्लेन शीट पर ले लिया और ये सरफेस मेरा क्या हो गया, A3 सरफेस हो गया। ठीक है, ये A3 सरफेस हो गया। इस पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिपेंड करेगा सरफेस के ऊपर। तो चलिए हम इसमें गॉस एप्लीकेशंस पहले यूज करते हैं। क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग्स टू गॉस एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू गॉस एप्लीकेशंस या गॉस लॉ, क्या है गॉस एप्लीकेशन, अभी हमने पढ़ा है कि फाई ई इजिकल्स टू, क्या पढ़ा है, फाई ई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस या ए। हम यहाँ हमने ए माना है, सरफेस में हमने क्या माना है, ए माना है, तो यहाँ ए मान लीजिए आप, ये माना हमने ए, ई इंटू डी एस इजिकल टू क्या होगा
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा। तो हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक होता है डॉट, डॉट का मतलब भी क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। और इसको जब हटा, और एक ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब भी क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। तो कहने का मीन्स है जब हम इसके अंदर से हम डॉट का साइन हटाएंगे तो एक वैल्यू आती है थीटा, जिसको बोलते हैं कॉस थीटा। तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें हम, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, पहले हम इस जो हमारा डायग्राम है इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो देखिए डायग्राम में हम चलते हैं। आप मुझे बताइए, ये है मेरा सरफेस, ये क्या है, सरफेस, और ये भी है मेरा सरफेस। इस सिलेंड्रिकल शेप में जो सरफेस की डायरेक्शन होगी कैसे होगी, देखिए सरफेस की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर कैसे बनेगी, ये सरफेस की डायरेक्शन इन पर परपेंडिकुलर बनेगी। ये सरफेस है, ये सरफेस रखा है सिलेंड्रिकल शेप में, ये सरफेस है, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कब होगी, जब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो इसको हम डिनोनेट करते हैं एन कैप से। एन क्या है, यूनिट वेक्टर है, नल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये सरफेस की डायरेक्शन है। अब एक बात बताइए, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है पूरे डायग्राम पर, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है तो कैसे, सीधी सी बात है कि सरफेस की डायरेक्शन के कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के, तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो देन यहां थीटा इज इक्वल टू, यहां थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। यहां थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। अब चलिए अब इधर चलते हैं हम। यहां भी जो सरफेस की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी कि एन कैप सरफेस की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारी। तो देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा हमारा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और वो सरफेस की डायरेक्शन है। अब हम चलते हैं सरफेस A3 पर। तो देखना ये है मेरा सरफेस है, इस सरफेस पर जो सरफेस की डायरेक्शन है ये कैसी है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इस सरफेस A3 सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ऐसे तो बन नहीं सकता वायर पर, इसी के परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है कि सरफेस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो यहां थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो आइए, आई होप ऑल स्टूडेंट्स सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मजे में लेके पढ़िए फिजिक्स को, इंटरेस्ट से पढ़िए, नहीं तो मजे में लेके पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। तो देखिए हमारा क्या है, फॉर्मूला यूज करिए इसके अंदर। फाई ई इज इक्वल्स टू सरफेस A1 की बात कर रहे हैं हम, A1 लिख दीजिए, यहां आएगा E इंटू डी एस प्लस सरफेस A2 की बात कर रहे हैं E इंटू डी एस, सरफेस A3 की बात कर रहे हैं A3 E इंटू डी एस, और हमारा क्या चल रहा है आगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि जब डॉट का साइन हटाते हैं हम तो एक वैल्यू आती है थीटा, जिसको बोलते हैं कॉस थीटा। वो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ A1 क्या आएगा, ई डी एस यानी कि कॉस थीटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ A2 ये क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आएगा, A3 ई डी एस कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा चल ही रहा है। तो चलिए मैं आपको एक चीज इसमें और बता देता हूं कि अब हमें थीटा की वैल्यू रखनी है A1 सरफेस में, थीटा की वैल्यू रखनी है A2 सरफेस में, और थीटा की वैल्यू रखनी है A3 सरफेस में। तो देखिए फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ A1 ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू A1 सरफेस पर कितनी थी मेरी, 90 डिग्री। तो यहां रखेंगे हम कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस A2 सरफेस पर मेरी ई डी एस 90 डिग्री। A2 सरफेस पर भी 90 डिग्री है। A3 सरफेस पर है हमारी ई
डी एस कॉस 0 डिग्री और इजिकल्स टू किसके है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब आप जानते हैं कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। cos 90 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0, और cos 0 की जो यहाँ वैल्यू होगी वो कितनी है, 1। इसका मतलब है जिसकी वैल्यू 0 है वो सारे कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास जो टर्म्स बची हम उसको लिख लेते हैं। टर्म्स क्या है, फाई ई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ A3 सरफेस बचा है, ओनली A3 सरफेस, और क्या बचा है, ई डी एस cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे, और cos 0 की वैल्यू क्या है, 1, और 1 इसके साथ रखेंगे तो EDS ही हो जाएगा, इजिकल्स टू किसके होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बचा मेरे पास। हम एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है जिस पर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वायर का मुझे क्या चाहिए, एक यूनिफॉर्म वायर है, इसकी मुझे चाहिए चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी चाहिए किसकी, वायर की। तो चार्ज डेंसिटी का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, ये चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, यहां से चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चार्ज की वैल्यू यहां से 1 LCM लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। ये मेरी चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। इस और क्यू की वैल्यू को इसे हम कहां पुट करेंगे, इसमें, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहां किसमें, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, हम क्यू की जगह इसको पुट करेंगे। तो चलते हैं इसको, टॉपिक को हम थोड़ा अपने आगे लेके चलते हैं। तो चलिए क्या है, फाई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ A3 E ds इजिकल्स टू क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एल, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमारा है ही। अब हम E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें हम, फाई ई इजिकल्स टू E बाहर निकल लिया है, ये सरफेस A3 इंटीग्रेशन ऑफ बचा ds इजिकल्स टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप एक बात करें, ये जो इंटीग्रेशन सरफेस A3 का जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है, ये ds क्या है, सरफेस है मेरा, और सरफेस है तो ये सरफेस किसका है, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है, और सिलेंड्रिकल शेप के वायर की जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, 2 पाई RL। तो इसका मतलब है 2 पाई RL हम किसकी जगह पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह। तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट फाई ई इक्वल्स टू ई, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ds की जगह 2 पाई RL इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से L से ये L कैंसिल हो गया, तो यहां से किसकी वैल्यू चाहिए आपको, फाई ई की वैल्यू चाहिए, और फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L अपॉन, क्या हो जाएगा, L अपॉन 2 पाई R इंटू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फाइंड होके आया है, क्या आया है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड होके आया है। तो हेलो गाइस, आपके सब समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए ये इतना ही टॉपिक है, और एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से इसको रीड करें। ये मैं चैलेंज है कि ये 95% इसकी जो तीनों एप्लीकेशंस हैं वो 95% तीनों में से कोई सी ना कोई सी एक जरूर पास हो जाएगी, और ये सबसे अच्छा मेथड है आपको इस वीडियो के द्वारा इस डेरिवेशन को सीखने का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।